हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हमारा पाइथन से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्लास से रिलेटेड पार्ट नंबर 27 है। इससे प्रीवियस में मैंने काफ़ी वीडियोस पाइथन से रिलेटेड अपलोड कर दी है और आई होप आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए और अपनी नॉलेज इंप्रूव कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगर सिचुएशंस कंट्रोल में रही तो आप लोगों का एग्ज़ाम जुलाई में ही हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि आज हम डिक्शनरी में लैन फंक्शन का यूज़ करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस की वीडियो में हमने कॉपी फंक्शन पे वर्क करना देखा था। आज हम इस वीडियो में कर रहे हैं हम लैन फंक्शन पे किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैन फंक्शन पे वर्क। लैन फंक्शन क्या है? द लैन फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ आइटम्स इन एन ऑब्जेक्ट। यह क्या बताता है कि आपने जो भी ऑब्जेक्ट ले रखा है उसमें कितने आपके आइटम्स हैं, है ना। फॉर एग्जांपल एक की और वैल्यू का एक सेट होता है, तो कितने सेट आपके एक डिक्शनरी में हैं। तो लैन फंक्शन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपने एक डिक्शनरी में कितनी कीज और वैल्यूज लिख रखी है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 की और 2 उनकी वैल्यूज लिख रखी है, तो आपको रिजल्ट कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बताएगा कि आपने एक डिक्शनरी में कितना रिकॉर्ड स्टोर कर रखा है, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें, कितने एलिमेंट्स हैं, उन्हें आपको काउंट करके लैन फंक्शन के थ्रू पता दिया जाएगा। इसका सिंटैक्स क्या होता है? लैन आपको लिखना है, फंक्शन का नेम लिखना है। अब ब्रैकेट में आपको अपने वेरिएबल का नेम लिखना है। यहाँ पे मैंने डिक्ट लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको अपने वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिखना है किसी भी डिक्शनरी की लेंथ का पता करने के लिए। तो चलिए इस पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हमारा आइडियली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैन फंक्शन का हमें पता करने के लिए एक वेरिएबल बनाना होगा, एक डिक्शनरी बनानी होगी, तभी हमें पता चलेगा कि किस तरह से ये हमें डिक्शनरी में कितने एलिमेंट्स उन्हें काउंट करके हमें बताता है। सबसे पहले हम डिक्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस तरह से क्रिएट करते हैं, है ना, हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दी, तो ऑटोमेटिकली ये आपको डिक्शनरी की मेरी फर्स्ट क्लास में भी बताया था मैंने कि ये क्या कर रहा है, एक डिक्शनरी के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अगर हम डिक्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है? इस तरह से कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है, यानी इस वेरिएबल पे एक मेमोरी में लोकेशन बन गई है, एक डिक्शनरी स्टोर होने के लिए लोकेशन बन गई है। ठीक है, सिंपल सा था। यहाँ पे मैंने केवल डिक्शनरी की अभी क्या बनाई है, एक मेमोरी लोकेशन ही बनाया था और वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब अगर इसकी आईडी भी पता करना चाहें हम, आईडी डिक्ट, तो हमें इसकी आईडी भी पता चल रही है। अब हम इस फंक्शन पे लैन फंक्शन का, इस वेरिएबल पे हमारे लैन फंक्शन का यूज किस तरह कर सकते हैं वो हम यहाँ पे करके देखते हैं। लैन ले लेते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं इसको, है ना, प्रिंट लैन फंक्शन। ठीक है, हमें डिक्ट पे लगाना है, हमारे इस वेरिएबल पे लगाना है, तो हमने यहाँ पे लैन फंक्शन का यूज कर लिया। अब हमें प्रिंट कर रहे हैं, एंटर करा, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमारी डिक्शनरी में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, ना तो कोई की है ना ही कोई वैल्यूज है, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है लैन फंक्शन के थ्रू? 0 मिल रहा है। अब अगर हम इस डिक्शनरी में कोई रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे लिया है और यहाँ पे हम कुछ रिकॉर्ड एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1:1 कर दिया हमने, है ना, 2: कुछ भी लिख सकते हैं आप अपनी कीज एंड वैल्यूज। कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि आप स्ट्रिंग ही लिखें या नंबर इंटीजर से लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पहले प्रीवियस क्लास में आपने देखा था, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले रखा था, अभी मैंने केवल नंबर ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कीज एंड वैल्यूज हमारी लिख दी है। ठीक है, ये हमने कीज एंड वैल्यू डिक्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा दिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हमने जब प्रिंट करवाया था डिक्ट, ये तो एम्प्टी था, इसमें कुछ भी नहीं था, केवल इसकी जो लोकेशन थी, मेमोरी थी, वो आपको इस तरह से बता दी कि डिक्ट नाम के वेरिएबल की एक मेमोरी लोकेशन क्रिएट कर दी गई है। अब हमने डिक्ट में क्या स्टोर करवा दिया, हमारा ये डेटा स्टोर करवा दिया। अब हम चाहते हैं कि हमने कितने एलिमेंट्स, कितने ऑब्जेक्ट्स हमारे इस डिक्ट में है। ये तो चलो छोटा है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज है। आपके पास हो सकता है बहुत ही वाइड अमाउंट पे, है ना, आपका रिकॉर्ड हो, है ना, तो उसके लिए अगर आप पता करना चाहते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स हैं आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, डिक्ट फंक्शन पे लैन फंक्शन का यूज, डिक्ट वेरिएबल पे, डिक्ट आपकी डिक्शनरी पे लैन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि अभी हमने पहले भी करा है, प्रिंट लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब हम लगाएंगे यहाँ पे लैन फंक्शन, कौन से वेरिएबल पे ले रहे हैं वो वेरिएबल का नेम हमें यहाँ पे देना है। ब्रैकेट्स हमारे वापस जितने लगाए हैं उतने हमें क्लोज करने, एंटर करेंगे। तो देखिए अब हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा ये हो गया
डिक्शनरी स्टोर ऑब्जेक्ट, सेकंड हमारा ये हो गया एंड थर्ड हमारा ये हो गया। तो इन तीनों को काउंट करके यहाँ पे लेन फंक्शन के थ्रू आपको बता दिया। जैसा कि हम जानते हैं लेन फंक्शन यानी लेंथ बताता है ना, तो वही फंक्शन यहाँ पे आपको डिक्शनरी में भी बता रहा है कि कितने एलिमेंट्स आपके इस डिक्शनरी में आपने स्टोर कर रखे हैं। तो आई होप आपको इन दोनों से पता चल गया होगा कि किस तरह से आप लेन फंक्शन का यूज़, किस तरह से आप अपने डिक्शनरी में लेंथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप लेंथ पे वर्क कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।